क्या आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में आपका वजन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ। इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, आपका सर्दियों में वजन ज़्यादा क्यों बढ़ता है? आपने अक्सर लोगों को कहते भी सुना होगा और आपने खुद भी ये चीज़ फील की होगी कि सर्दियों में आपका वजन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और डिफरेंट स्टडीज़ और डिफरेंट लोगों के जो डिफरेंट सर्वेज हैं वो भी यही कहते हैं कि सर्दियों में वजन बढ़ता है। तो लेकिन क्या ये बात सच है, ये कोई मिथ है या फैक्ट है? यस, दैट्स अ फैक्ट कि सर्दियों में वजन सच में बढ़ता है। अब इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सर्दियों में जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और आपको जो क्रेविंग्स हैं डिफरेंट फूड्स की वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपका खाना पीना ज़्यादा हो गया है और आपकी कह लें कि कैलोरीज इन ज़्यादा हो रही हैं, आउट कम हो रही हैं, आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन बर्निंग कम हो रही है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपका फैट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपका वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत फास्टली होता है। इस सब के बावजूद भी आप सर्दियों में भी वेट गेन की बजाय वेट कम कर सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेल्दी डाइट प्लान शेयर करने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप सर्दियों में भी वेट गेन की बजाय वेट लूज कर सकते हैं। और इस डाइट प्लान में जो मैं बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 1400 टू 1500 कैलोरीज डाइट प्लान होगा, जिसकी मदद से जिसको आप फॉलो करके वेट को इजीली लूज कर सकते हैं। ये प्लान उन सब लोगों के लिए बेस्ट है जिनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। मेडिकल कंडीशन वालों को चाहिए कि वो अपने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान दें। उसके अलावा चलें अब देखते हैं कि किस तरह आप इस एक सिंपल, एक इफ़ेक्टिव, एक फुल ऑफ वैरायटी डाइट प्लान के साथ सर्दियों में भी वेट को कम कर सकते हैं। वन बाय वन हम देख लेते हैं। मैं आप लोगों से जो बेसिकली शेयर करने जा रही हूँ वो 3 डेज डाइट प्लान शेयर करूंगी। विंटर्स के फूड्स के अकॉर्डिंग डाइट प्लान होगा, जिसको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट हम आ जाते हैं डे वन पे। डे वन पे अगर जो मेरे डाइट प्लान में एक मेन चीज़ होगी कि आपको प्री ब्रेकफास्ट स्नैक में कोई ना कोई वाटर या कोई ना कोई टी ज़रूर होगी। उसका फ़ायदा ये है कि वो आपकी जो गैस, ब्लॉटिंग और वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं, डाइजेशन में बहुत अच्छे साबित होते हैं। इसमें फर्स्ट डे वन में प्री ब्रेकफास्ट स्नैक आप सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक जिंजर वाटर लेंगे 200 ml तक। ये आपकी ओवरऑल अगर हम जिंजर वाटर की बात करें तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपने सिप बाय सिप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको कंज्यूम करना, ये आपकी ओवरऑल डाइजेशन में एड करेगा वेट मैनेजमेंट के साथ साथ। सेकंड थिंग इज इन डे वन इज ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में आपने क्या लेना है? ब्रेकफास्ट में मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं। वेजिटेबल इसमें आप सारी अपनी विंटर्स वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो अच्छा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कुकम्बर यूज़ कर सकते हैं। तो सारी वेजिटेबल्स को आप वन बाय वन अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोई स्प्रिंगल अनियन पराठा भी ले सकते हैं या अदर थिंग हम देखें तो मूंगरे पराठा भी ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डे वन के लिए वेजिटेबल सैंडविच आप लेंगे। देन आ जाता है मिड मॉर्निंग स्नैक। अब मिड मॉर्निंग स्नैक में आपने क्या करना है, जितने भी सर्दियों के फ्रूट्स हैं, ऑरेंज हैं, चाहे बेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, जितने भी चीकू आ जाता है उसमें से आप अपनी मर्जी का कोई भी अपनी पसंद का एक फ्रूट ले लें। या 150 ग्राम अगर इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में कहूँ तो वो आप लें। उसके साथ आप 10 ग्राम तक नट्स या सीड्स कोई भी चीज़ ले सकते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में। देन अदर थिंग इज लंच। अब लंच में आपने क्या करना है, लंच में आप राइस ले सकते हैं 300 ग्राम तक कुकड राइस। उसके साथ आपने योगर्ट और सैलड 100 ग्राम तक लेना है। और राइस जो है आप उसमें पालक यूज़ कर सकते हैं, पालक पनीर वाले राइस ले सकते हैं, सिंपल मिक्स्ड वेजिटेबल्स वाले राइस ले सकते हैं। जो आप सैलड लेंगे, अगर आप मिक्स वेजिटेबल्स वाले राइस ले रहे हैं तो सैलड में फिर आप लिफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में लिफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और लिफी वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये वेट लॉस में बहुत एड करती हैं। इवनिंग स्नैक में अब आपने क्या करना है, इवनिंग स्नैक में आप ग्रीन टी लेंगे 150 ml, मतलब 1 कप कंज्यूम करेंगे। या कोई भी अपनी पसंद की टी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रीन टी के अलावा कोई और टी कंज्यूम करनी है तो वो आप विदाउट शुगर पे लेंगे। आप ब्लैक टी भी ले सकते हैं, आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, आप सिंपल टी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वो आप एडिड शुगर के अलावा लेंगे। अब उसके बाद आ जाता है डिनर। अब डिनर में आपने क्या लेना है? डिनर में आप लोग जानते हैं कि लेंटल्स बहुत अच्छी होती हैं, वेट लॉस में ऐड करती हैं, तो आप लिंटल्स का सूप ले लेंगे। लिंटल सूप भी अकेला ले सकते हैं या लिंटल्स मशरूम सूप ले सकते हैं 400 ml तक।
अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी है, देन जो लंच है वो थोड़ा सा मीडियम है और डिनर बिल्कुल लाइटर है। और हमने इसी ही कैटेगरी, इसी तरह इसको कैटेगराइज रखना और इसी तरह आपने लेना है कि हैवी, मीडियम एंड देन लाइटर। क्योंकि आपकी दिन में आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो आप जितना भी कंज्यूम करते हैं उसकी डाइजेशन अच्छे से हो जाती है, लेकिन रात में आपने सोना होता है तो ट्राई करें कि लाइट से लाइट खाएं, जितना लाइट हो सके। देन बिफोर स्लीप अब आपने क्या करना है, बिफोर स्लीप आप, जिसको बोला जाता है गोल्डन मिल्क भी या टर्मेरिक मिल्क भी, वो आपने ले लेना है 150 to 200 ml। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, आपने मिल्क को गर्म करना है, उसमें पिंच ऑफ टर्मेरिक डालना है और साथ अपने टेस्ट के लिए आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको आपने सोने से पहले कंज्यूम करना है। ये आपके वेट लॉस के प्रोसेस में तो हेल्प आउट करेगा, उसके साथ आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी इम्प्रूव करेगा। अब सेकेंड डे आपने क्या करना है, सेकेंड डे आप ले लेंगे लेमन वाटर। प्री ब्रेकफास्ट में एम्प्टी स्टमक सुबह उठते ही कुछ भी नहीं खाना पीना, आपने पहले लेमन वाटर लेना है 150 ml तक। इसको भी प्रिपेयर करने का मेथड ये है कि आपने वार्म वाटर में लेमन जूस ऐड करना है और उसके में आप फ्लेवर के लिए, अपने टेस्ट के लिए हनी 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, कि आपको एक अच्छा सा मिल जाए। और आपको अगर मिंट पसंद है तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेकेंड डे में प्री ब्रेकफास्ट में लेमन वाटर लेंगे। देन आपके पास रहता है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि सर्दियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप उन सबको ट्राई करेंगे, कंज्यूम करें, उनके उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए। तो मैं यहाँ पे आपको सेकंड डे के लिए आप मेथी पराठा ले लें या पालक पराठा ले लें एक, या आप मुंगरे पराठा, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इतनी सारी अवेलेबल होती हैं, आप उसमें से कोई भी एक मीडियम पराठा आपने लेना है विद योगर्ट 100 ग्राम। ये आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट आप देखें कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, एक फुल ब्रेकफास्ट है, कि आपको ये अच्छे से एनर्जेटिक बना देगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि आप अपने काम अच्छे से कर सकें, दिन भर की रूटीन को फॉलो कर सकें। दैन मिड मॉर्निंग स्नैक में सेम एज डे वन, आपने कोई भी फ्रूट अपनी मर्जी का लेना है, कोई भी एक फ्रूट ले लें, उसके अलावा आपने सीड्स एंड नट्स में से कोई भी चीज़ 10 ग्राम तक वो ले लें। आप दोनों चीज़ें ये अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकती हैं, दोनों बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और आप ट्राई करें कि सीजनल फ्रूट्स पर ज़्यादा जाएं, आप वही ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की ट्राई करें। देन लंच में आपने अब क्या करना है, लंच में आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की अपने फेवरेट दाल लें, उसके साथ 150 ml तक आपने वो लेनी है, उसके साथ आप मल्टीग्रेन रोटी ले लें, या वीट के अलावा किसी भी और मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं, सिंपल वीट की भी ले सकते हैं, या अदर ग्रेन्स की भी सेपरेटली ले सकते हैं। आपने यहाँ पर एक रोटी ले लेनी है मीडियम वाली, 150 ml तक दाल आप ले लें, और ये आपका एक अच्छा सा लंच ऑप्शन बन गया। अब दाल को आप रिप्लेस किसी और चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल का भी कुछ सालन यूज़ कर सकते हैं। देन इन इवनिंग, अब इवनिंग में आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आप ग्रीन टी लवर हैं तो आप ग्रीन टी और साथ कोई भी बीन्स चाट ले लें, 150 ml ग्रीन टी लेंगे और एक बाउल ग्रीन चाट। और अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो कॉफ़ी का रोस्टेड नट्स के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बो बनता है, तो आप एक कप कॉफ़ी के साथ रोस्टेड नट्स ले लें थोड़े से, आप कह लें कि आप अपनी एक मुट्ठी वो ले लें, तो ये आपके लिए एक इवनिंग स्नैक बन जाएगा। देन इवनिंग स्नैक के बाद आप डिनर में अब क्या करेंगे, क्योंकि इवनिंग स्नैक तो आपका एक हेल्दी बन गया। अब डिनर में आपने क्या करना है, आप पालक और दाल को मिक्स पका लें। जब आप दाल नॉर्मल वे से बनाते हैं उसमें पालक भी ऐड कर दें, तो आप दाल पालक ले लें, ये आपने लेना है कोई 200 ग्राम तक, और साथ एक मिक्स सैलड ले लेना है सीजनल वेजिटेबल्स का एक अच्छा सा 100 ग्राम तक वो लें, और साथ योगर्ट के भी 100 ग्राम लें। तो ये आपका हो जाएगा एक हेल्दी सा डिनर। डिनर के बाद आ जाते हैं बिफोर स्लीप। बिफोर स्लीप में आपके पास चॉइस होती है कि आप चाहे तो टर्मेरिक मिल्क ले लें, चाहे तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें। लेकिन कॉफ़ी का मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आप उसको मॉर्निंग में लें, इवनिंग में या बिफोर स्लीप ना लें, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। उसमें कैफ़ीन का इंटेक टी से बहुत ज़्यादा होता है, डबल ट्रिपल कह लें होता है, तो वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, आप टर्मेरिक मिल्क भी ले सकते हैं, और कोई भी कॉफ़ी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने बिफोर स्लीप ले लेना है। अब डे थ्री पे हमने 2 डेज हमने डाइट प्लान को डिस्कस कर लिया। डे थ्री पे अब आपने क्या करना है, डे थ्री पे आपने कोई भी सीड, चाहे वो फनल सीड हो, चाहे वो क्यूमन सीड्स हो, मतलब ज़ीरा हो, सौंफ हो, या चिया सीड्स हो, कोई भी सीड की आप एक कैटेगरी लें, और आपने किसी भी सीड का 200 ml तक प्री ब्रेकफास्ट में एम्प्टी स्टमक आपने वाटर कंज्यूम कर लेना है। अब प्री ब्रेकफास्ट स्नैक के बाद आप अब ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, सीड्स आपकी मर्जी है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, आप ज़ीरा ले सकते हैं, आप सौंफ ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, जस्ट आपने उसको वाटर को इसके कंज्यूम करना है।
देन ब्रेकफास्ट में आप लेंगे यहाँ पर मूंगलट। मूंगलट की मैंने रेसिपी पिछली वीडियोस में बताई थी, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपने एक मूंगलट लेना है मीडियम साइज़ का, साथ आपने 100 ग्राम तक योगर्ट ले लेनी। मूंगलट बेसिकली एक मूंग दाल की ही रेसिपी है, एक उससे ही एक पराठा या कह लें रोटी बनती है। तो इसकी रेसिपी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की हुई है कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप ये ले लेंगे। देन अब ब्रेकफास्ट के बाद आ जाता है मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक सेम ही रहेगा पहले 2 डेज की तरह के। इसमें आप जस्ट ये करें कि आप फ्रूट्स को चेंज करते जाएं। आज ये एक फ्रूट खाया, समझो आज ग्रेप्स खाएं तो कल आप ऑरेंज खा लें, इस तरह आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सेम आप 150 ग्राम तक कोई भी एक फ्रूट ले लेंगे और उसके साथ 10 ग्राम तक नट्स या सीड्स जो आपको पसंद है, जो आप खाना चाह रहे हैं, वो आप उसमें से ले सकते हैं। ये आपका मिड मॉर्निंग स्नैक हो जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट थिंग इज़ लंच। अब लंच में क्या लेंगे आप डे 3 में? 2 डेज तो हमने डिस्कस कर लिया। डे 3 में अब लंच, सर्दियां हैं तो सर्दियों में साग का ऑप्शन भी तो होना चाहिए। ये मतलब ज्यादती नहीं कि अगर साग का ऑप्शन ना दिया जाए। तो आप डे 3 में साग और मक्की की रोटी ये ले सकते हैं। उसके साथ लेकिन आप सैलड फिर मस्ट लेंगे। सैलड आपने जब कंज्यूम करना है अपना लंच, तो सैलड को आपने फर्स्टली कंज्यूम करना है, देन आप अपने साग और अपनी रोटी कंज्यूम करनी। इस तरह होगा क्या कि सैलड आपको पहले ही थोड़ा सा फुलर फील करवाएगा, तो आप जो मेन मील है उसको कम कंज्यूम करेंगे, ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया एक लंच का ऑप्शन। देन इवनिंग स्नैक में आप सेम अपनी पसंद की कोई भी टी ले लें, कॉफ़ी ले लें, नॉर्मल टी ले लें, ग्रीन टी ले लें या ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके साथ आप कोई भी दाल के या चिकन के 2 कबाब ले लें। ज़्यादा ऑयल में फ्राइड नहीं होने चाहिए, नॉर्मल से ऑयल में उनको फ्राई करके और आप 2 वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपका एक हेल्दी सा इवनिंग स्नैक बन जाएगा। देन इवनिंग के बाद अब आप डिनर में क्या लेंगे, क्योंकि डिनर हमेशा हमारा लंच से लाइट होता है और लंच हमेशा हमारा ब्रेकफास्ट से लाइट होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं नई चीज़ और लेकर आई हूँ, टमाटो सूप। आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं कमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। ये सिंपल सा ही है, इसमें हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने होते। तो टमाटो सूप आप 300 ml तक ले लेंगे और उसके साथ ग्रिल्ड फिश ले लेंगे। अगर ग्रिल्ड फिश आप कंज्यूम नहीं करना चाहते तो आप इसको कोई ऑप्शन को रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ग्रिल्ड पनीर भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से क्या कंज्यूम करना चाह रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी आपने ध्यान में रखनी है। देन बिफोर स्लीप में सेम वही रहेगा, टर्मेरिक मिल्क आप लेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस 2 डेज में डिस्कस किया। तो ये आपके पास 3 डेज विंटर डाइट प्लान हो गया। अब इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वाटर के इनटेक पे आपने बहुत ध्यान रखना है। 3 से 4 लीटर आपने वाटर मस्ट कंज्यूम करना है होल डे में। उसके साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी क्वांटिटी बताई है ट्राई करें कि उतनी ही क्वांटिटी लें, उससे एक्सीड ना करें बेटर रिजल्ट्स के लिए। उसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी हो, कि आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करे। देन आपका जो लंच है वो मीडियम हो और आपका जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए। उसके साथ साथ ट्राई करें कि आप ओवर ईटिंग से भी बचें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन रखें, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव भी रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।